ओके बच्चों, तो हमारा चैप्टर नंबर है 6 नियंत्रण एवं समन्वय और कार्यपत्रक है हमारा 18। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी प्रतिवर्ती चाप का एक सही अनुक्रम है? तो प्रतिवर्ती चाप को हम आगे भी देखेंगे। तो इसका सही अनुक्रम है, सबसे पहले देखिए ये पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा इसका सही आंसर है। कैसे देखें? सबसे पहले ग्राही है, ग्राही भाग उसको संदेश को क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा। इसके बाद में जो संवेदी तंत्रिकाएं या न्यूरॉन्स हैं वो क्या करेंगे? उसको मस्तिष्क तक लेके जाएंगे, मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक लेके जाएंगी। फिर उसके बाद में मस्तिष्क उसका विश्लेषण करेगा और विश्लेषण करके उनको यानी प्रेरक तंत्रिकाओं को उसको ऑर्डर देगा और तुरंत से वे पेशी के पास जाएंगी और तुरंत फिर वो क्रिया है वो संपादित हो जाएगी। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो ये हमारे पास मस्तिष्क का चित्र है मानव। अब देखिए प्रे मस्तिष्क है, तो हमने ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये प्रे मस्तिष्क का है, ये प्रे मस्तिष्क वाला भाग है। इसके बाद में दृढ़ पटल है, तो ये ऊपर वाली ये हमारी खोपड़ी को बचाने के लिए दृढ़ पटल होती है। नेक्स्ट फिर हाइपोथैलेमस, तो ये वाला ये बीच वाला भाग है, ये हाइपोथैलेमस वाला भाग है। यहाँ पर ये दर्शाया गया है, देखिए ये हाइपोथैलेमस वाला भाग है। नेक्स्ट फिर पीयूष ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि पर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, तो ये जो बड़ी सी ग्रंथि दी है ये पीयूष ग्रंथि है। फिर उसके बाद में थैलेमस वाला भाग है, थैलेमस वाला भाग हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। ये क्या करता है, यानी यहीं से संदेश आते और जाते रहते हैं, तो ये बीच वाला भाग रहता है। देखो ये वाला भाग है ये। नेक्स्ट है मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु ये वाला भाग है। अनुमस्तिष्क, तो अनुमस्तिष्क है ये वाला जो हिस्सा है, ये अनुमस्तिष्क है ये वाला। मेडुला ओब्लांगेटा, तो ये मेडुला ओब्लांगेटा है ये वाला भाग। और फिर मध्य मस्तिष्क है, तो ये वाला मध्य मस्तिष्क आ जाएगा, ये वाला हिस्सा ये मध्य मस्तिष्क का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, देखो हमारा क्वेश्चन है मेहंदी की झाड़ियों को अधिक घनी बनाने के लिए माली उनकी शाखाओं को शीर्षों को काट देता है, यानी उसकी जो शाखाओं के शीर्ष हैं उनको काट देता है। अब इससे शाखाओं को काटने से क्या होगा? देखो जब उसके प्रो या शीर्ष भाग में कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है ऑक्सिन, और ऑक्सिन उसके प्रो के टिप भाग में होता है, तो वो बढ़ती बढ़ती जाती है। जब उसको काट देगा तो यानी कि जिब्रेलिन हार्मोन है वो क्रियाशील हो जाएगा और इससे क्या होता है? साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो प्रभावी हो जाएगा, जिससे क्या है कोशिका विभाजन है वो बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाएंगी? घनी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पौधे की लंबाई तो सामान्य वृद्धि कर रही है लेकिन उसकी पार्श्व शाखाएं विकसित नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? यानी उसकी लंबाई लंबाई बढ़ रही है लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं उसमें वृद्धि नहीं हो रही। तो देखो ऊपर जैसा क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, क्योंकि उस पौधे में कोशिका विभाजन में उसकी कमी आ रही है, जिससे उसकी शाखाएं वो क्या हो रही हैं? यानी शाखाएं नहीं छट रही। यानी उसमें ऑक्सिन हार्मोन है वो तो प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन बाकी सारे हार्मोन है वो प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसकी लंबाई है वो क्या है? सीधी सीधी बढ़ती जा रही है। तो साइटोकाइनिन है इसके लिए जिम्मेदार है, कोशिका विभाजन उसमें नहीं हो रहा है। वैसे कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा फलों में और बीजों में होता है, लेकिन शाखाओं में अगर कोशिका विभाजन करना है तो उसकी ऊपर टिप वाले भाग को काट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्तनी की एबटू ग्रंथि निकाल दे तो कौन से दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर होंगे? अगर एबटू ग्रंथि है या थायराइड ग्रंथि है एक ही बात है, अगर इसको हम निकाल देते हैं तो इसके दुष्परिणाम ये है कि थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है और थायरोक्सिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इनके उपापचय का नियंत्रण करता है। और अगर यही चीज हमारे शरीर में इनका ही नियंत्रण नहीं होगा तो हमारे शरीर में वृद्धि, विकास, जनन इस प्रकार की क्रियाओं में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो ये हमें दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा कार्यपत्रक आ जाता है 19। ठीक है, और इसमें पहला क्वेश्चन है मनुष्य में बौनेपन के क्या कारण हो सकते हैं? अगर मनुष्य बौना है तो उसका कारण क्या है? तो इसका सीधा सिंपल कारण है, हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन होता है वो है वृद्धि हार्मोन।
तो मनुष्य अगर बौना रह रहा है तो इसका मतलब है उसमें पीयूष ग्रंथि है वो एक्टिव नहीं है और वो वृद्धि हार्मोन है वो नहीं उत्सर्जित कर रही, तो इसलिए वो व्यक्ति है वो कैसा रह रहा है, बौना रह रहा है। तो पीयूष ग्रंथि है उससे वृद्धि हार्मोन वो उचित मात्रा में नहीं होगा तो व्यक्ति बौना रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर के चित्र में नामांकित अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति बतानी है हमें। सबसे पहली बात कर रहा है वो पीनियल ग्रंथि। तो देखो पीनियल ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि के जस्ट ऊपर होती है, तो हमने पीनियल ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के जस्ट ऊपर बनाया है। मटर से भी ये छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट ग्रंथि है हमारी पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि पीनियल ग्रंथि के जस्ट नीचे होती है, अभी हमने मस्तिष्क में देखी थी। फिर है एबटू ग्रंथि। तो एबटू ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, तो ये वाली जो ग्रंथि है यहाँ पर कंठ के पास में ये पाई जाती है, ये वाली ग्रंथि। तो यहाँ ये वाली ग्रंथि है, ये एबटू ग्रंथि है। नेक्स्ट कह रहा है अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि की बात कर रहा है, तो ये वृक्कों के ऊपर ये जो ग्रंथि होती है हमारी, तो ये वृक्कों के ऊपर ये ग्रंथि होती है, ये कौन सी ग्रंथि होगी, अधिवृक्क ग्रंथि होगी, एड्रिनल ग्रंथि जिसको बोलते हैं। अंडाशय, तो ये वाली जो ग्रंथि है नीचे ही नीचे देखो ये है अंडाशय, ये अंडाशय है। नेक्स्ट फिर कह रहा है हमसे थाइमस ग्रंथि। तो ये बच्चों में यानी विकसित ज्यादा रहती है, तो यहाँ पर ये वाली जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि है कौन सी, देखो यहाँ पर ये थाइमस ग्रंथि है। इसके बाद में आता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ये बड़ा भाग होता है जो पीयूष ग्रंथि का पर नियंत्रण करता है। तो देखो ये वाला जो भाग है ये वाला भाग कौन सा है, हाइपोथैलेमस है। इसके बाद में बात कर रहा है वो हमसे अग्नाशय ग्रंथि की। तो अग्नाशय ग्रंथि ये हमने निरूपित कर दी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है इसका थर्ड, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूप से कार्य करती है, तो हम लिख देंगे अग्नाशय। तो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूप से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे खालिस्तान नामक पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यानी कौन सा हार्मोन है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो मैंने अभी आपको पहले बता दिया था, वो है साइटोकाइन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। कार्यपत्रक है हमारा 20 और कार्यपत्रक 20 का हम क्वेश्चन लेते हैं पहला क्वेश्चन है कि मधुमेह के रोगियों को की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। यानी मधुमेह जिनको रोग हो रहा है उनको चिकित्सक क्या देता है, इंसुलिन का इंजेक्शन देता है। तो देखो मैं इसका आपको उत्तर बताता हूँ कि हमारी जो ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि, वो क्या करती है, उनकी बीटा कोशिकाएं हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। और ये हार्मोन हमारे रक्त में शर्करा का क्या करता है, नियमन, यानी शर्करा अधिक हो जाती है तो उसका क्या करता है, नियमन कर देता है, कम कर देता है। इसलिए जब मधुमेह कोई को रोग हो जाता है, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो वो व्यक्ति मधुमेह का रोगी हो जाता है, इसलिए उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। हम तो लिख लेंगे यहाँ पर
मधुमेह के रोगियों के रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाने से इसके नियमन हेतु चिकित्सक उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए आई बटन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इस वीडियो को देख लें। मैंने तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाया हुआ है, बहुत ही आसान तरीका से मैंने इसको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, अंतःस्रावी ग्रंथि का संबंधित श्रवण हार्मोन से मिलान कीजिए कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि हैं वो कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन सी ग्रंथि उत्सर्जित करती हैं। तो देखिए अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय जो ग्रंथि है उससे इंसुलिन हार्मोन है वो उत्सर्जित होगा। तो अग्नाशय को हम मिला देंगे इंसुलिन से, तो इंसुलिन हार्मोन ये लीजिए। नेक्स्ट है ब्रसन। तो ब्रसन होते हैं वो शुक्राणुओं का यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो हम इसको मिला देंगे ब्रसन को टेस्टोस्टेरोन से, ये लीजिए। नेक्स्ट है अंडाशय। अंडाशय कौन सा, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन इसमें है, तो अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करेंगे, उत्सर्जन करते हैं। तो अंडाशय को मिला देंगे हम एस्ट्रोजन से, ये लीजिए। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन हार्मोन का उत्सर्जन करेगी, तो हम इसको मिला देते हैं, ये लीजिए। ओके। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन हमने पहले ही बता दिया था आपको, तो इससे वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पर ये लीजिए वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट आता है हमारा एड्रिनल ग्रंथि, तो बच्चा को चाहे वो मिला दो, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का उत्सर्जन करेगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन होता है। तो ये देखो कोशिका काय में तो नहीं होता, तंत्रिकाक्ष पर, ध्रुमाशय पर, तंत्रिकाक्षीय सिरे पर, यानी तंत्रिकाक्षीय सिरे पर, सही बात है ये, उसका जो होगा वो तंत्रिकाक्षीय सिरे पर होगा। इसका सही आंसर है ये दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाते हुए संपूर्ण प्रक्रिया को समझाइए। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, यानी वे क्रियाएं जो अचानक से संपादित हो जाती हैं बिना सोचे समझे, ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे किसी गर्म वस्तु से या नुकीली वस्तु से हमारा हाथ टच हो गया, छू गया, तो हम तुरंत से हमें हाथ को क्या लेते हैं, पीछे ले लेते हैं। तो ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। और प्रतिवर्ती चाप है, ये पूरी क्रिया जो संपादित होती है वो प्रतिवर्ती चाप है। तो ये प्रतिवर्ती चाप है, उसका चित्र है। यानी सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये संवेदना है, ये संवेदी अंग है। तो यहाँ पर संवेदना क्या है, हमारे हाथ में आएगी या फिर किसी भाग में, ये संवेदना को ग्रहण करेगा। तो संवेदी अंग से संवेदी तंत्रिका उसको क्या लाएंगी, मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक ले जाएंगे, और मस्तिष्क या मेरुरज्जु उसका विश्लेषण करेगा, और फिर चालक या प्रेरक तंत्रिकाओं को वो क्या करेगा, प्रेरित करेगा उस संदेश को, और फिर वे पेशी तक लाएंगी, और पेशी से वो अंग तक, पुनः उसी अंग तक जाएगा, और वहां पर तुरंत से अनुक्रिया होगी। तो ये प्रतिवर्ती चाप है। तो ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।